वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। मतलब कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, इसका कितना टाइप है, ठीक है, इसी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, पहले हम लोग समझते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है क्या, ठीक है। तो ये है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रोमोसोमल और डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम, सिंपल गुणसूत्र जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, ठीक है। और डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई भी गड़बड़ी या कोई भी बीमारी, डिजीज, सिंपल लैंग्वेज में बीमारी को कह रहे हैं हम लोग डिसऑर्डर, ठीक है। तो जो बीमारी, जो डिजीज क्रोमोसोम की वजह से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का डेफिनेशन, इसके बारे में कुछ जानते हैं। पहला पॉइंट, these are caused by the absence or excess of one or more chromosome। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो कैसे होता है। तो these are caused by absence or excess, मतलब ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये तब होगा जब एब्सेंस और एक्सेस, मतलब एक क्रोमोसोम, ठीक है, वन क्रोमोसोम बढ़ जाएगा या एक क्रोमोसोम घट जाएगा, वैसा कंडीशन में, वैसा स्थिति में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। अब है सेकंड पॉइंट, द स्टडी ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज कॉल्ड कैरियोटाइप। मतलब कि जो स्टडी है, मतलब ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग कैरियोटाइप कहेंगे, सिंपल भाषा में, ठीक है। क्योंकि हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। क्रोमोसोम से होने वाला जो जो बीमारी है उसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियोटाइप। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कितना टाइप होता है, तो ये है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना, ये चार्ट बना दिए हैं सिंपल। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का बेसिकली 3 टाइप है। पहला डाउन सिंड्रोम, सेकंड क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम और थर्ड है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम का सिंपल मतलब होता है डिजीज, बीमारी, ठीक है। कोई चीज के वजह से जो कोई कमी हो जाए, है ना, तो हमारे बॉडी में जो बीमारी हो जाता है उसी को हम लोग सिंड्रोम कह रहे हैं। तो पहला है डाउन सिंड्रोम, सेकंड है क्लीन-फिल्टर सिंड्रोम, थर्ड है टर्नर सिंड्रोम। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो डाउन सिंड्रोम है ये क्या है, ठीक है। तो ये है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है भाई, पहले इसको समझ लेते हैं। इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जे लैंगडन डाउन इन 1866। मतलब कि ये जो डाउन सिंड्रोम है ये पहली बार कब डिस्क्राइब किया गया, पहली बार कब बताया गया, कब डिस्कवर हुआ, तो ये हुआ 1866 में, 1866 ईस्वी में। कौन भाई किए इसको डिस्कवर, कौन खोज किए, तो जे लैंगडन डाउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, है ना, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही ने इस चीज का खोज किया, डाउन सिंड्रोम का। ध्यान से समझना, जे लैंगडन डाउन, जो लास्ट में डाउन ये जो वर्ड है, इसी वर्ड, इसी नाम के वजह से नाम पड़ गया इसका डाउन सिंड्रोम। क्या नाम पड़ गया, डाउन सिंड्रोम, है ना। कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी, ठीक है, या कोई भी थ्योरी कोई साइंटिस्ट देता है तो उसी के नाम पे पड़ जाता है वो, ठीक है, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा काम किया, एक महान काम किया। जैसे कि आइजक न्यूटन के नाम पे आपका जो न्यूटन्स लॉ है, ठीक है, 3 लॉ होता है ना, न्यूटन का लॉ, न्यूटन के नियम, वो उनके नाम पे हो गया। ऐसे बहुत सारा है, आइंस्टाइन्स का नियम, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अब हम लोग आते हैं तो डाउन सिंड्रोम जो है वो जे लैंगडन डाउन के नाम पे डाउन सिंड्रोम पड़ गया, ठीक है, पहला पॉइंट। अब है सेकेंड पॉइंट, इट अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 ट्राइजोमी इन ह्यूमन। इसका मतलब क्या हुआ, डाउन सिंड्रोम कब होता है भाई, कैसे होता है, क्यों होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी। मतलब इसमें क्या होता है, एडिशनल मतलब एक कॉपी क्रोमोसोम का, जो 21वां नंबर का जो क्रोमोसोम है वो एक कॉपी बढ़ जाता है, एक ठो बढ़ जाता है 21वां नंबर का ह्यूमन में, तब हम लोगों को क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम बीमारी हो जाएगा, ठीक है। पहले हम जब समझा रहे तो बता दिए थे ना कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम से होने वाला बीमारी, है ना, गुणसूत्र से होने वाला बीमारी। कैसे होगा भाई, जब कोई बढ़ेगा एक गुणसूत्र या घट जाएगा, ठीक है, तब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है एडिशनल, कौन सा नंबर वाला क्रोमोसोम, 21वां नंबर का, ठीक है, ट्राइजोमी हो जाएगा, 3 ठो हो जाएगा। पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, एक पेयर होता है, तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, इट इज ऑल्सो सीन इन चिंपैंजी। ये जो डाउन सिंड्रोम है ये चिंपैंजी है ना, चिंपैंजी एक जानवर जो होता है बंदर के जैसा है ना, ह्यूमन का ही एक मिलता जुलता प्रजाति है, उसमें भी ये देखा जाता है, उसमें भी पाया जाता है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम चिंपैंजी में। अब इसका लक्षण क्या है, सिम्टम, लक्षण क्या क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि भाई इसको डाउन सिंड्रोम है, क्या लक्षण है। पहला, शॉर्ट स्टेचर्ड विथ स्मॉल हेड एंड पार्शियली ओपन माउथ। मतलब जिस भी व्यक्ति को होगा, जिस भी इंसान को होगा जो ग्रसित है इस बीमारी से, ठीक है, डाउन सिंड्रोम से, उसका शॉर्ट स्टेचर मतलब हाइट बहुत ज्यादा नहीं होगा, छोटा हाइट होगा, नाटा कद का,
विथ स्मॉल हेड, उसका जो हेड है वो बॉडी की अपेक्षा जिस बॉडी के रेशियो में होना चाहिए वो थोड़ा छोटा सिर होगा, है ना, हेड जो उसका है वो थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। एंड पार्शियली ओपन माउथ, उसका जो मुंह है, माउथ मुंह, वो हमेशा हल्का ऐसे खुला रहेगा। जैसे जनरल जो आदमी होता है, जैसे हम लोग हैं, हम आप हैं, ठीक है, तो हम लोग का माउथ क्या है, हम लोग का जो माउथ है वो जनरली जब बोलते हैं तभी खुलता है, बाकी जनरली बंद रहता है। लेकिन ऐसे जो बीमारी से ग्रसित हैं, जिसको डाउन सिंड्रोम है, उसका ज़्यादातर टाइम में माउथ जो है वो हमेशा थोड़ा सा पार्शियली ओपन रहेगा, खुला मुंह रहेगा। अब सेकंड पॉइंट, पाम इज ब्रॉड विथ पाम कर्स, क्या है ये पाम, जो ये जो हाथ है ना, ये पंजा, ये जो पाम है ये ना उसका चौड़ा रहेगा, ठीक है। मतलब जनरल जो हम लोगों का जो हाथ है वो जनरल है, बट ये बहुत ज़्यादा उसका चौड़ा रहेगा जनरल आदमी की अपेक्षा। और उसका हाथ जो है वो हमेशा बहुत क्रास, मतलब बहुत रुखड़ा रहेगा, ठीक है, ये इसका साइन है। अब है तीसरा पॉइंट, स्लो मेंटल फिजिकल एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट, मतलब उसका जो दिमाग है वो स्लो मेंटल रहेगा, मतलब थोड़ा सा मंद बुद्धि जिसको हम लोग कहते हैं, थोड़ा दिमागी से वो ना मेंटल रहेगा, थोड़ा उतना एक्टिव नहीं रहेगा, थोड़ा बुद्धि उसको कम रहेगा जो जनरल इंसान की अपेक्षा, ठीक है। ये जो सिम्टम था ये डाउन सिंड्रोम का सिम्टम है, लक्षण है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए डाउन सिंड्रोम। अब सेकंड नंबर पे आता है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्या है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, इसको समझते हैं। इट occur due to the presence of an additional copy of X chromosome resulting in the karyotype of, मतलब कि जो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है वो क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंडिविजुअल है, जो इंसान है, उसके अंदर क्या करेगा ना कि जो X क्रोमोजोम होता है, XY क्रोमोजोम होता है ना, है ना, XY क्रोमोजोम लड़का में और XX क्रोमोजोम लड़की में, तो जो X क्रोमोजोम है वो एडिशनल हो जाएगा, एक ठो बढ़ जाएगा। ध्यान समझिए कैसे होगा, 47 हो जाएगा टोटल क्रोमोजोम। ह्यूमन के बॉडी में कितना क्रोमोजोम होता है टोटल, 46 होता है, ठीक है, इधर सबको पता है 46, और पेयर में हम लोग देखेंगे तो 23 जोड़ा, है ना, 23, और अगर अलग अलग देखेंगे सिंगल सिंगल करके तो वो 46 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 47 क्रोमोजोम हो जा रहा है, कैसे भाई, तो देखिए एक्स एक्स वाई, दो ठो एक्स हो गया, बट जनरली क्या होता है लड़का लोग में, एक ही एक्स होता है ना और एक वाई होता है, उसको हम लोग लड़का बोलते हैं, मेल, है ना, मेल के अंदर यही क्रोमोजोम पाया जाता है, बट यहाँ पे 2 एक्स हो गया और 1 वाई है, तो इसी को हम लोग कहेंगे क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। अब क्या इसका सिम्टम है, क्या लक्षण है, पहला कि मैस्कुलिन डेवलपमेंट बट फेमिनिन कैरेक्टर्स लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मतलब कि वो तो लड़का ही है, क्योंकि एक्स वाई कौन बनता है, लड़का बनता है, ठीक है, लड़का का ही है क्रोमोसोम, लेकिन एक ठो एक्स जब बढ़ गया तो उसका जो बॉडी है वो तो मैस्कुलिन रहेगा, वो तो लड़का का रहेगा, लड़का के जैसा रहेगा, बट उसके अंदर कुछ कुछ डेवलपमेंट, थोड़ा बहुत फेमिनिन कैरेक्टर भी हो जाएगा, मतलब फीमेल का कैरेक्टर, लड़कियों का गुण जो होता है वो भी उसके अंदर आ जाएगा। जैसे में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है ना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट किस में हो रहा है भाई, मेल में, जबकि किस में होता है, फीमेल में, लड़की लोग में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, हो जाएगा। दूसरा है पुअर बियर्ड ग्रोथ एंड फेमिनिन पिच्ड वॉइस, उसका जो दाढ़ी है, मूछ है ना, अगर किसी भी मेल का, किसी भी बॉय का क्या कैरेक्टर है, क्या लक्षण है, कुछ कुछ लक्षण से हम लोग उसको पहचानते हैं। पहला उसका दाढ़ी मूछ रहेगा, है ना, अच्छा खासा, बट यहाँ पे इस क्लीन फिल्टर सिंड्रोम वाले व्यक्ति में दाढ़ी का जो निकलना है वो बहुत कम ग्रोथ रहेगा, लो 9 के बराबर रहेगा दाढ़ी, ठीक है, पहला। और दूसरा कि जो उसका वॉइस है, जैसे लड़का का जनरली वॉइस कैसा होता है, थोड़ा बोल्ड होता है, थोड़ा मोटा आवाज़ होता है, ठीक है, बट यहाँ पे जो इस इंसान का जो वॉइस है वो थोड़ा सा फेमिनिन वॉइस रहेगा, मतलब लड़की के जैसा उसका आवाज़ निकलेगा, जब वो बोलेगा तो थोड़ा सा ना लड़की के जैसा लगेगा कि यार कोई लड़की बोल रही है, बात समझ में आया, ठीक है। उसका जो बोल्ड आवाज़ होना चाहिए वो नहीं होगा, पतला आवाज़ होगा। अब तीसरा है इंडिविजुअल आर स्टेराइल, मतलब जो बंदा है, जो लड़का है वो स्टेराइल होगा। स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, मतलब वो रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं है। रिप्रोडक्शन कौन कर सकता है, एक नए बच्चा को कौन जन्म दे सकता है, जनन कौन कर सकता है, वही व्यक्ति जो प्रॉपर एक मेल हो और दूसरा जो प्रॉपर एक फीमेल हो, ठीक है, वही कर सकता है ना। बट यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो मेल का भी कुछ है और कुछ फीमेल का भी, तो जाहिर सी बात है कि ये रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये हम लोग समझ लिए क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। अब लास्ट आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है इसको भी समझते हैं। टर्नर सिंड्रोम किसको कह रहे हैं पहले ये वो समझते हैं, ठीक है। इट इज अ डिसऑर्डर काउज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन द एक्स क्रोमोसोम, मतलब कि इस डिसऑर्डर में क्या होता है, टर्नर डिसऑर्डर में, कि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम एक ठो गायब हो जाएगा, मतलब जो फीमेल है, जो लड़की है, उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है, 2 ठो एक्स एक्स क्या होता है भाई समझ लीजिए ध्यान से, एक्स एक्स, बट यहाँ पे क्या होगा कि एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाएगा, होगा ही नहीं,
इसीलिए 45 क्रोमोसोम हो गया। 46 होता ना, अगर एक और एक्स क्रोमोसोम होता तो 46 होता है ह्यूमन में, बट यहाँ 45 ही क्रोमोसोम रहेगा। एक एक्स क्रोमोसोम और एक जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब क्या लिखे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं है, गायब हो गया। तो भाई अब इसका कैरेक्टर क्या होगा, इसका सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, वो भी समझिए। पहला, अफेक्टेड फीमेल आर स्टेराइल। जो फीमेल है ना, फीमेल में होगा ये टर्नर सिंड्रोम। जो फीमेल है वो स्टेराइल होगी, जाहिर सी बात है, वो प्रॉपर फीमेल है ही नहीं, तो रिप्रोडक्शन करने में वो सक्षम होगी नहीं, बच्चा को जन्म दे ही नहीं सकती है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं स्टेराइल। दूसरा है पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मतलब कि ये जो फीमेल है उसका कैरेक्टर क्या था, जैसे लड़का जो है मेल है उसका क्या कैरेक्टर है, बियर्ड का निशानी है, उसका जो आवाज है वो थोड़ा बोल्ड होगा, बट यहाँ पे पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा। ये फीमेल का क्या निशानी है, फीमेल का यही ना कैरेक्टर होता है, साइन होता है, आप कैसे देख के बताओगे, उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ही नहीं। इसका जो आवाज़ है वो भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा, मेल से थोड़ा मोटा जैसा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि जनरली फीमेल का आवाज़ कैसा है, पतला है, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा मोटा रहेगा, और साथ ही पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छा से नहीं होगा। अब है थर्ड पॉइंट, शॉर्ट स्टेचर, छोटा हाइट, ठीक है ना, मतलब जनरल जो हाइट होना चाहिए एक लड़की का वो नहीं होगा। अगला है स्मॉल यूटेरस, उसका यूटेरस का डेवलपमेंट ही नहीं होगा। यूटेरस मतलब जो गर्भाशय है, ठीक है, और जब गर्भाशय का ही डेवलपमेंट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो फीमेल मदर बनने के लिए सक्षम ही नहीं है ना, वो बन ही नहीं सकती है। पॉफी फिंगर्स एंड वीव्ड नेक, पॉफी फिंगर्स का मतलब जो उसका फिंगर है वो थोड़ा मोटा मोटा होगा। मोटा मतलब कि जनरली जो होता है, एक जो जनरल एवरेज जो इंसान का, एक लड़की का जैसा एक फिंगर होता है उससे मोटा होगा उसका फिंगर। और अगला है वीव्ड नेक, का मतलब वो कहता है कि जो नेक है उसका वो बहुत पतला होगा। जो जनरल एक लड़कियों का है ना, एक वुमेन का जो नेक होता है, गर्दन जितना मोटा होता है, उसकी अपेक्षा बहुत पतला होगा, झिल्लीदार नेक होगा, पतला, इसको सिंपल समझिए, ठीक है। ये था आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में ये होता है और इसका सिम्टम ये होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का 3 टाइप है, एक को बोलते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम, दूसरा को बोलते हैं क्लिनफिल्टर, तीसरा को टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, और उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग स्टडी किए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा, है ना। जो भी कॉन्सेप्ट था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड, उसका टाइप से रिलेटेड, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों को अच्छा से एक्सप्लेन किए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने आपके दोस्त यार फ्रेंड है ना, जो आपके साथ में पढ़े, उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए, उनका भी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा से क्लियर हो, है ना। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर कीजिए। तो फिर आज के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर।